प्रभाकर शुक्ल जी अध्यक्ष के रूप में बड़े भाई चंद्रशेखर शुक्ल जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और रामनामी रामलीला उत्सव समिति का स्मृति चिन्ह संकल्प पत्रिका रामचंद्र की के आगे आए प्रख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट है, शासन प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर मुकर होकर जिन्होंने उठाया है और महाराष्ट्र भर में यूं कह लीजिए देश भर में जो जनता के सगे प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं मेरे भाई हैं। मैं निवेदन करता हूं बड़े भाई प्रभाकर शुक्ल जी से रामनामी रामलीला उत्सव समिति का मुखपत्र प्रदान करके अपने होली मिलन समारोह में जो है ये जो भी यहाँ हिंदवासी लोग हैं, महाराष्ट्र जो भी लोग हैं, ये किस तरह की संस्कृति ऐसी है। होली मिलन समारोह ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ें भूल के एक दूसरे से लोग मिलते हैं और सारी कड़वाहटें दूर करके हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर हमेशा ऐसी बनाए रखे कि हर लोग, हर आदमी एक दूसरे से कभी दुश्मनी को न रखे, इस त्यौहार पर दुश्मनी को ख़त्म कर दे और एक साथ मिलके आगे बढ़े। श्री रामलीला उत्सव समिति के जो हमारे प्रभाकर शुक्ल जी के नेतृत्व में जो होली सम्मेलन का आयोजन किया गया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसके पहले चंद्रशेखर शुक्ला जी के नेतृत्व में हर साल होली सम्मेलन हो, रामलीला हो, अलग अलग आयोजन के माध्यम से वो जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की संस्कृति को जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज प्रभाकर शुक्ल उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। इतना शानदार और एकदम जानदार प्रोग्राम उन्होंने किया। धन्यवाद। देखो, यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे ये उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है, हम सब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता सब मिल के इसको अच्छे से भाई के नाते के हिसाब से साझा करा जाए। और हमारे ये तो हमारा बचपना है, बाहर साइड में पले बड़े सब हमारे मार्गदर्शक रहे शुक्ला जी, आज उनके नेतृत्व में ये हुआ, हमको आने का सौभाग्य मिला और हर साल ऐसे ही हम सब आते रहे, मिल के काम करते रहे। बस जय श्री राम। उत्तर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बम्बई और उत्तर प्रदेश को जोड़ रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य है। भगवान को शक्ति प्रदान करे और ऐसे ही सफल बनाए जीवन में। धन्यवाद। श्री रामलीला उत्सव समिति द्वारा एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से अपनी मातृभूमि से जुड़े लोगों को मुंबई में जोड़ने का इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और जिस प्रकार से यह समिति सामाजिक कार्यों को लगातार कर रही है, मेरी शुभेच्छा है कि यह संस्था लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष और सभी कार्यकारी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर साल ऐसे उत्तर भारतीयों का कार्यक्रम यहां होता रहे और सब लोग यहां आते रहे और अपने गांव की जो संस्कृति है उसका यहां पूरा आनंद ले। मैम, आज होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान के आवाम को, जिस तरीके से आप लखनऊ से मुंबई तक आए? सो बेसिकली मैं लखनऊ से तो नहीं हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पूरे देश को, विश्व को भी मनाना चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत ही पावन एक्चुअली त्यौहार है और इसे हमें सबके साथ प्यार से, सद्भाव से सेलिब्रेट करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। कई सालों से ये होली का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ल जी और उनकी परंपरा का निर्वहन कर रहे बड़े भाई प्रभाकर शुक्ल जी जो अगली पीढ़ी के कर्णधार है और ये होली कल्चर को बढ़ा रहे हैं, होली सभ्यता को बढ़ा रहे हैं, होली संस्कार जो है। क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो आने वाली जनरेशन है कैसे जानेगी, जब कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम के लिए कहते हैं धन की खर्च भी होता है, परिश्रम भी होता है, सबको जुटाना बड़ी बात होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं हमारे प्रभाकर शुक्ल जी और इनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होता है। रामलीला का कार्यक्रम हो, चाहे होली का कार्यक्रम, साल में कथा वाचन, तो ये सब लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं भाई। तो माँ भगवती आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे। तो होली आती है तो होली जो है पुरुषों का ही त्यौहार है,
पुरुष इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो अपने यहाँ बहुत सारे होली गीत पारंपरिक गाए जाते थे। अरे फुलवरिया से कागा उड़ी भागा मोरा सैया अभागा ना जागा, उड़ी उड़ी कागा वही नथिया पे बैठे, अरे उड़ी उड़ी कागा वही नथिया पे बैठे, हर नथिया के रस ले भागा मोरा सैया भागा ना जागा। अभी देखिए राजनीतिक तौर क्या होता है, पब्लिक को लुभाने के लिए बड़े बड़े हम घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन कहते हैं घर में वो एक कहावत है घर में नहीं अम्मा चली भुजाने। तो आजकल राजनीतिक पार्टियों के हाल हो गए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे XYZ हो, वो बुरा न मानो होली है, बुरा मानिए तो क्या करिए हमारे। हर फिर बवाल फिर बवाल फिर बवाल हो गई, लाडली भैया के चक्कर में सिंधे फिल्मी वाल हो गई। तो ये तत्काल भाई बना रहे हैं, क्या करेंगे आपने। हर मार होला न तकरार होला, मार होला न तकरार होला, होली के मतलब प्यार होला, होली के मतलब प्यार होला। इसलिए समाज में आपसी प्रेम से जो दिन कट जाए वो अच्छा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब इसी देश में रहने हैं। तो ये ऐसी वैमनस्यता ना फैलाया जाए कि एक दूसरे को देख के कहीं भी जा रहा रास्ते में काट दिया गिरा दिया, तो ये पटीदारी से भी बढ़ चढ़ के वैमनस्यता हो जाती है। इसलिए प्यार से जीवन को गुजार ले भाई, यही कहेंगे, क्योंकि खून से खून बहता है तो बहुत सारे महाभारत होते हैं तो कोई बचता नहीं, आखिर में किस पे राज करेंगे। इसलिए प्यार से रहे। जय हो। श्री रामलीला उत्सव समिति को आज 59वां वर्ष पूर्ण हुआ है। 25 साल निर्विरोध अध्यक्ष हमारे पिताजी, जिन्हें आप लोग श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी के नाम से जानते हैं, वो रहे हुए हैं। वो थोड़े अस्वस्थ रहने की वजह से उन्होंने जो है अपना अध्यक्ष वाला पद जो है त्यागपत्र दे दिया। हमारे समिति के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य थे, इनकी सबकी सहमति की वजह से मुझे नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुना गया और मेरी अध्यक्षता में इसके पहले रामलीला का आयोजन हुआ नवरात्रि के दशहरा के उपलक्ष्य में, और अब हम लोग जो है होली स्नेह मिलन का आयोजन किए हुए हैं। मैं आप सभी को होली की बधाई देता हूं सर्वप्रथम, और हम लोग अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे श्री रामलीला उत्सव समिति का एक मूल मंत्र है कि हम लोग अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, चाहे वो होली स्नेह सम्मेलन के माध्यम से हो, चाहे कजरी महोत्सव के माध्यम से हो, चाहे रामलीला मंचन के माध्यम से हो, चाहे कवि सम्मेलन के माध्यम से हो। निरंतर हमारी समिति जो है ये प्रयास करती रहती है कि हमारे उत्तर भारतीय समाज को अपनी संस्कृति से हमेशा अवगत कराते रहें, और हमने ये बीड़ा उठाया है। हमारी कार्यकारिणी की सदस्य जितने भी लोग हैं, ये सब लोग उसमें इतना अपना योगदान देते हैं कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि कोई हमारे सर पे भी कोई टेंशन है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबको आभार। भाई जैसे हम लोग कोई कवि नहीं है और कोई गायक नहीं है, लेकिन नदिया के पार का बहुत सारा गाना आपने अभी सुना हुआ है। जैसे जोगी रे सरारा आपने अभी सुना, तो मेरे हिसाब से जोगी रे सरारा कह के बस इसी पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।